आज 31 जुलाई है और मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज पहली खबर में जानेंगे कि क्यों सऊदी अरब ने 14 मुल्कों का बनाया नया कोलिशन, नया गठबंधन। क्या है इसके पीछे का मकसद। दूसरी खबर में जानेंगे कि इराकी शिया मिलिशिया के बाद इराकी सरकार ने भी सऊदी अरब से मांगे हैं हमलों के सबूत नहीं देने की सूरत में इराकी सरकार ने सऊदी अरब को दी है सख्त वार्निंग। तीसरी खबर में जानेंगे कि गजा को लेकर ट्रंप का कौन सा है नया पीस प्लान, क्या हमास ने डाल दिए हैं हथियार। चौथी खबर में जानेंगे कि कल रात ईरान ने कहां किए हैं तबाहकुन हमले। और पांचवी खबर में जानेंगे कि मिस्र में अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाए जाने का मुद्दा क्यों नहीं थम रहा है। ये सारी खबरें जानते हैं तफसील से। सऊदी अरब ने रेड सी, बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने मुस्लिम मुल्कों के साथ मिलकर एक नए मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन का ऐलान किया है। इस कोलिशन, इस अलायंस, इस 14 मुल्कों के गठबंधन में सऊदी अरब के अलावा कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब चाहता है कि रेड सी और अदन की खाड़ी में अलग अलग मुल्कों की नेवी मिलकर गश्त करें, खुफिया जानकारी साझा करें और किसी भी खतरे को मिलकर जवाब दें। अब समझते हैं कि इस कोलिशन का मकसद क्या है। मकसद है अरब मुल्कों का तेल यूरोप और अमेरिका तक जा सके, यानी अरब जलता रहे, मुस्लिम दुनिया जलती रहे, लोग मरते रहें। दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। यूरोप और अमेरिका की सप्लाई चेन नहीं रुकनी चाहिए, उनके यहां एनर्जी क्राइसिस नहीं होना चाहिए। इस गठबंधन में एक और साजिश नजर आती है। 14 मुस्लिम देशों के इस इत्तेहाद में इराक शामिल नहीं है, जबकि इराक की नई सरकार ईरान से ज्यादा अपनी नजदीकियां अरब मुल्कों से बढ़ा रही है। ऐसे में इराक को नहीं शामिल करने की वजह यह है कि इराक में शिया मुसलमानों की तादाद 70% है और सरकार भी शिया मुसलमानों की है, यानी यह गठबंधन एंटी शिया गठबंधन माना जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका और इजराइल की जो साजिश थी कि मुसलमानों को शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाया जाए, वो साजिश कामयाब होती दिख रही है। सवाल एक और भी है कि जब गजा जल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कहां थे ये 14 मुस्लिम मुल्क। ये तमाम मुल्क अमेरिका की गुलामी कर रहे थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 2015 में भी 35 मुस्लिम मुल्कों का गठबंधन बनाया था यमन के खिलाफ। इन 35 मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर यमन पर हमले किए थे, जिसमें बड़ी तादाद में यमन के मासूम अवाम मारे गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस बीच इराक पर हुए हमले का मामला भी गर्माता जा रहा है। पहले तो इराकी शिया मिलिशिया ने कहा था कि इन हमलों का जवाब अमेरिका और सऊदी अरब को दिया जाएगा, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि इराक की नई सरकार सऊदी अरब और अमेरिका से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती और जंग में भी नहीं उलझना चाहती। लेकिन इराकी पार्लियामेंट के ज्यादातर सांसदों के दबाव में इराकी सरकार ने अब अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। इराकी सरकार ने अमेरिका और सऊदी अरब से सबूत मांगा है कि आप बताएं कि आपकी सरजमीन और ठिकानों पर हमले इराक की जमीन से हुए हैं, इसका सबूत दें। अमेरिका और सऊदी अरब ने यही कहकर इराक पर हमले किए थे कि इराक की सरजमीन से सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज और अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए हैं, जबकि इराकी मिलिशिया लगातार कह रही थी कि इन हमलों में हम शामिल नहीं हैं, हमारा हाथ नहीं है। वहीं यमन के हूती फाइटर्स ने सऊदी अरब पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद इराक पर अरबईन के दौरान हमले करके सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के इराक पर हमलों में 20 लोग मारे गए थे। मरने वालों में आम लोग और अरबईन के ज़ायरीन भी बताए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है। इन हमलों में मस्जिदों को भी निशाना बनाए जाने और मस्जिदों में रखे कुरान शरीफ के नुस्खे जलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर एक नया और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के मीडिएशन से तैयार किए गए समझौते के तहत हमास और गाजा के दूसरे सभी हथियारबंद गुट अपने हथियार छोड़ने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप ने इसे तारीखी समझौता बताते हुए कहा है कि इससे गजा में मुस्तकिल अमन की शुरुआत हो सकती है। उनके मुताबिक ये समझौता कई मरहलों में लागू होगा।
पहले हथियार जमा किए जाएंगे, उसके बाद इजरायली फ़ौज धीरे धीरे गज़ा से पीछे हटेगी। इसके बाद गज़ा का इंतज़ाम नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के हाथ में जाएगा, जो वहाँ सरकारी कामकाज और राहत के काम संभालेगी। भारी हथियार, सुरंगें और हथियार बनाने वाले ठिकानों को इंटरनेशनल निगरानी में बंद किया जाएगा। साथ ही एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात होगी, जो नई फ़िलिस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर कानून और इंतज़ाम संभालेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच टकराव भी कम होता नहीं दिख रहा है। गुज़िश्ता रात भी ईरान ने दावा किया है कि उसने हाल में अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत के अहमद अल जाबर एयरबेस में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया है। ये वही इलाका है जहां से अमेरिकी फ़ौज मिडिल ईस्ट में अपने ऑपरेशन संभालती है। और अब आखिरी खबर, पांचवी खबर है कि मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर ने भी नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इस हमले का शक ईरान पर जताया जा रहा था, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मिस्र ईरान का दोस्त है और उसकी सिक्योरिटी ईरान की तरजीहात में शामिल है। अराक्ची ने दावा किया कि यह हमला इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, ताकि इलाके में और तनाव पैदा किया जा सके। दूसरी तरफ मिस्र ने भी उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें हमले के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया था।